हम रात भर सो नहीं पाए, ऐसा हो गया, ऐसा वैसा हो गया, हम कुछ भी कहें, पर खुदा के लोगों, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम बता रहा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंत की ज्योति, हम लोग लास्ट में कहते जरूर है कि हम ज्योति की संतान, और सब कहते हैं हम हैं, पर फिर भी सोते रहते हैं। आज बहुत से लोग सो रहे हैं। यशायाह में लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। क्या परमेश्वर का तेज हमारे ऊपर उदय हुआ है? ये हमारे लिए, हमारे और आपके लिए क्वेश्चन है। क्या परमेश्वर का तेज हम पर है? क्या उसकी रोशनी हम पर है? क्या उसका अनुग्रह हम पर है? क्या उसका प्रेम हम पर है? हाँ खुदा के लोगों, वो हमसे बहुत प्यार करता है। अगर उसका अनुग्रह ना होता तो शायद हम उसकी धूप ना देख पाते, इस उस रात में हम सो ना पाते, क्योंकि परमेश्वर ने हमको नींद रात इसलिए दी है कि हम आराम करें। आज बहुत से लोग रात को जग जग करके पिक्चरों को देखते हैं, हो सकता है बहुत से लोग तमाम सीरियल्स को देखते हैं, हो सकता है बहुत से जोक्स सुनते होंगे उस रात में जग करके, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, रात परमेश्वर ने हमें आराम करने के लिए दिए, सोने के लिए दिए, विश्राम के लिए दिए, ना कि उसके अधिकार में हो जाने के लिए। जब रात में हम किसी काम को करते हैं, लिखा हुआ है अंधेरे में काम करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंधेरे का अधिकार, हालांकि परमेश्वर के सारी चीजों का अधिकार है, रात और दिन सब पर अधिकार है, पर रात उसने शैतान के लिए रखी है। क्या हम शैतान के वश में हैं? क्या हम पाप के वश में हैं? खुदा का कलाम बता रहा है, यशायाह उसका 26 अध्याय और उसके 19वें पद को पढ़ें। यशायाह उसका 26वां अध्याय और उसके 19वें पद को पढ़ें। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पढ़े हमारे लिए जी। मेरे तेरे मरे हुए लोग लिखा हुआ है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। क्या होंगे? जीवित होंगे। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। बहुत से लोग जो मर चुके हैं, क्या वो लोग जो मर चुके हैं? नहीं, खुदा के लोगों, जो दुनिया में रहते हुए मर गए हैं। कलाम बताता है कि जिस समय शैतान आया और आकर के आदम और हवा से कहने लगा कि तुम इस फल को खाने के बाद मरोगे नहीं, मैं तुमसे कहता हूं मरोगे नहीं, और ये हकीकत, क्योंकि मरना वो नहीं था, आत्मिक तौर से मरना था। ये शायद उसने नहीं बताया कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे आत्मिक तौर से मर जाओगे। खुदा के लोगों, आज बहुत से लोगों की आत्मा मरी हुई है, पर खुदा के लोगों, जो जीवित होना चाहता है वे परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, मर जाए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें और आपको जीवन देता है। उसका अभिषेक सारे बंधनों को तोड़ देता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक सारे बंधनों को तोड़ता है। आज बहुत से लोग बंधनों में आज भी सो रहे हैं। हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। क्या वास्तव में हम आज भी सो रहे हैं? हाँ खुदा के लोगों, खुदा कलाम बता रहा है कि तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, हे मिट्टी में बसने वाले, यानी पृथ्वी पर बसने वाले लोगों, जाग कर जय जयकार करो। क्या करो? खुदा ने हमको जो काम दिया है वो हमें करने की जरूरत है। लिखा हुआ है कि जाग करके जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है। हालेलुया। तेरी जो ओस यानी बरकत, खुदा की आशीषें हमारे जीवन में तब आएंगी जब हम जाग करके उसकी जय जयकार करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके नाम को महिमा देंगे। जब कभी रात में हमारी आंख खुल जाती है, कई बार जब हमारी रात में आंख खुलती है तो हम अक्सर दुआ करने लगते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये काम खुदा ने सौंपा है हमको। हम लोगों के लिए दुआ करने लगते हैं उस वक्त, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगाया है किसी खास मकसद के लिए। जब जगे हैं रात में, तो ये बात जाने कि परमेश्वर ने हमसे कुछ चाहता है, हमसे कुछ कराना मांगता है। पर ये मत घबराइए कि हम रात में जग गए, बहुत परेशान हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। दुआ करिएगा और मुझे यकीन है कि खुदा आपसे एक बड़े काम को लेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, खुदा आपको कुव्वत देगा, सामर्थ्य बनाएगा। हम लोग अक्सर कहते नहीं, मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। जब हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में सामर्थ्य कहां से होगी?
वो चाहता है कि हम सामर्थ्य हो जाए, इसलिए रात में जगा देता है। इस समय तो प्रार्थना करो, इस समय तो पिक्चर नहीं देख रहे हो, इस समय तो टीवी नहीं देख रहे हो, इस समय तो तमाम चीजों को नहीं कर रहे हो, इस समय तो घर के तमाम कामों में नहीं लगे हो, इस समय तो तुम परमेश्वर की इबादत कर ही सकते हो। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की ज्योति हम पर चमके, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। खुदा के लोगों, आज बहुत से लोग मरे हुए हैं, बहुत से लोग जानते नहीं कि अब हमारा क्या होगा, अब तो कुछ नहीं होने का, क्योंकि हमने तो बहुत पाप कर लिए, हमने तो बहुत घृणित पाप किए, बहुत खराब पाप किए। पवित्र आत्मा के विरोध में कहा हुआ एक भी शब्द उस पाप की क्षमा नहीं है, बाकी सारे पापों की क्षमा है। क्या हम बार बार पाप करें? मैंने पिछले दिनों में बताया था, रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके आखिरी के पदों को मैंने पढ़वाया था। क्या मैं फिर से बार बार पाप करूं? नहीं। रोमियो 6 अध्याय में लिखा हुआ नहीं, हमें पाप नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, रोमियो उसका 6 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ें, हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। हम उसी के साथ मारे जाते हैं, उसी के साथ गाड़े जाते हैं और फिर जी उठते हैं। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, जब हम परमेश्वर के उन सारे कामों को कर ले। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की ज्योति हम पर चमक जाए, रोमियो की किताब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ें। इसलिए हम दूसरों के सामने सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्या करें? पर जागते और सावधान रहें। खुदा के लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर जाने पर था, उसे मालूम हो गया कि अब मेरी मौत निश्चय है, क्योंकि उसे सब कुछ मालूम था। ये पृथ्वी के शुरू से ये सारी चीजें तय कर दी गई थी। ये आज का नहीं है, लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ करके देखेंगे प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। पर खुदा के लोगों, यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है कि ये प्री प्लान, एक योजना थी, क्योंकि उसे मालूम था कि और उसने प्लान बनाया। हम लोग प्लान कब करते हैं? जब हमारे ऊपर कुछ मुसीबत होती है, तब हम प्लान करते हैं। पर हम पहले से अगर प्लान कर लें तो वो सारी प्रॉब्लम सबसे दूर हो जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह जिस वक्त क्रूस पर जाने पर था, तब उसने अपने चेलों से कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या करो? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और लिखा हुआ है कि वो उनसे दूर हट करके प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना करके जब आया तो लिखा हुआ है चेलों को सोते हुए पाया। कई बार हमसे बार बार कहा जाता है, जाग जाओ, उठ जाओ, हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। क्या मसीह की ज्योति हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में चमक जाए? हाँ। खुदा कलाम बता रहा है, रोमियो किताब उसका 13वां अध्याय 11 और 12 पद को। रोमियो किताब उसका 13वां अध्याय और उसका 11वां और 12वां पद। समय को पहचान कर, लिखा हुआ है, समय को पहचान कर ऐसे ही करो। ऐसा ही करो। क्या करो? समय को पहचानो और ऐसे करो। जब यीशु मसीह जा रहा था प्रार्थना करने के लिए, तो क्या हो गया? वो प्रार्थना करने लगा। लोगों से कहा प्रार्थना करो, पर उसके चेले क्या हुए? सोते पाए गए। क्या आज हम भी सो रहे हैं? क्योंकि खुदा कलाम बता रहा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से झूठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जी। समय को पहचान कर
ऐसा ही करो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हम अभी गुजरे समय में बता रहे थे कि यीशु आने वाला है, वो जल्द आने वाला है। हाँ, शायद हो सकता है हम प्रचार कर रहे हो, हम खत्म भी ना कर पाए और वो यीशु मसीह आ जाए। लोग बता रहे हैं, बार बार लोग बता रहे हैं, जाने कितने लोग ऑनलाइन प्रार्थना करके कह रहे हैं कि परमेश्वर आ रहा है। तुरही फूकना क्या है? यही तुरही फूकना है। लोग जब बताते हैं तब इस बात को ही तुरही फूकना समझिए। वो टू 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 ऐसी वाली तुरही नहीं फूकी जाएगी। अक्सर हम लोग उसी के अंदर टू है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, उस तुरही का। खुदा के लोगों जाग जाओ, क्योंकि खुदा का कलाम बता रहा है कि और समय को पहचान लो। हाँ, पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है कि यीशु मसीह आ जाए, तुम्हें सोता पाए और तुम जा ना सको। क्या यीशु मसीह लिखा हुआ है, बड़ी धूम मची कि यीशु आ रहा है। भागे 10 कुआरियां, अब यीशु आ रहा है। 5 प्री प्लान थी, पहले से उन्होंने प्लान कर रखा था। उनकी मशालों में तेल भरा हुआ था। तेल जो है अभिषेक को बताता है, यानी वो परमेश्वर की उपस्थिति में पाई जाती थी। और ये इस समय भी जब धूम मची, लिखा हुआ है सब सो रही थी, अध कच्ची नींद सो रही थी। कई बार हम लोग, बाइबल बताती है कि मैं तो सोती थी पर मेरा मन जागता था। मेरा प्रेमी आया और उसने किवाड़ पर खटखटाया, क्योंकि मैंने उसी समय पैर धोए थे, है इसलिए मैं नहीं गई। मेरे बाल ओस से भीगे हुए थे, इसलिए मैं नहीं गई। मेरे प्रेमी ने किवाड़ में हाथ डाल दिया। खुदा के लोगों, कई बार हमारे दिल को खंगाल देता है, वो झंझोड़ देता है। किवाड़ के अंदर हाथ डाल दिया उसने कि किसी तरह से दरवाजा खुल जाए। आज भी हम बहुत से लोग दरवाजा बंद करे हुए, अपनी आंखों को बंद करे हुए सो रहे हैं। पर खुदा का कलाम बता रहा है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। खुदा के लोगों, हमारा उद्धार विश्वास करने के द्वारा नहीं, पर लिखा हुआ है उसी समय जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो जाता है। उद्धार परमेश्वर की ओर से एक दान है जो हमको मिलता है। क्या वास्तव में या नहीं? क्योंकि यशायाह उसका 52 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, हे सयोन जाग। सयोन जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, सयोन वो स्थान जो परमेश्वर की जहां पर वो निवास है। सयोन परमेश्वर के निवास स्थान को बताया जा गया है परमेश्वर के वचन में। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं उनके लिए कहा जा रहा है, हे जाग, हे सयोन जाग। जो परमेश्वर की उपस्थिति, खुदा के लोगों, हे पासवानों, हे लीडरों, खुदा तुमसे और हमसे इस बात को कह रहा है, हे सयोन जाग और अपना बल धारण कर। कई बार हम अपने बल को खो देते हैं पाप के कारण, उस पाप के कारण जो नश्वर है, जो कुछ है ही नहीं। हम पाप के कारण अपने बल को घटा लेते हैं। लिखा हुआ है, जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। शायद हमारे वस्त्र गंदे हो गए, उसमें कालिक लग चुकी है, उसमें पाप समा गया है। हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू से उसे धोने की आवश्यकता है। आज खुदा हमसे और आपसे इस बात को कह रहा है, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे, जब अपने आप को शुद्ध करेंगे, खुदा हम पर फजल करेगा। मैं इसको पढ़ रहा था, यूहन्ना उसके 5वें अध्याय को। अगर इसके 24वें पद से पढ़े, 5वां अध्याय 24वें पद को पढ़े और 29 पद तक पढ़ते जाएं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर, जो मेरा वचन सुनकर, इस समय परमेश्वर का वचन हो रहा है और बहुत से लोग
ऑनलाइन प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सेवक लोग, कई लोग तो घर में इस समय मना है फिर भी आकर के भी परमेश्वर का वचन बताते हैं। पर यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ, तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। क्या खुदा के लोगों, क्या हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया। यदि हम उसके वचन को मानेंगे, उससे प्रेम करेंगे, तो उसके वचनों को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। जी आगे पढ़े, क्या लिखा हुआ? और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। लिखा उस पर दंड की आज्ञा नहीं। फिर से पूरी आयत पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता जो हूँ, मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका अनंत है, जीवन उसका है। और उस पर दंड की आज्ञा उस पर नहीं दंड की होती, आज्ञा नहीं होती जी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर प्रेज चुका द है। लॉर्ड, वो मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, खुदा के लोगों, ये परमेश्वर है जो हमसे बताना मांग रहा है, हमें सिखाना मांग रहा है, हमें समझाना मांग रहा है, प्यार से डांट करके किसी भी तरह से लोग समझ जाए। पर फिर भी शायद हम नहीं समझते। मैंने पिछली बार जब ऐसा वचन सुनाया था, तो उसमें एक कहानी सुनाई थी कि एक शख्स दूर देश को गया, और जब दूर देश को जा रहा था, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब वो दूर देश को जा रहा था, तब इसमें तो लिखा हुआ है कि उसने अपने सेवकों को बुलाया, उसमें से किसी को 2, किसी को 5 और किसी को 10 मोहरें दी। पर लिखा हुआ है उसने सिर्फ एक काम किया। उस शख्स ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि ये सारा मकान मैं तुझे दे रहा हूं, पर एक खास बात यह है कि ये बॉक्स पकड़ो, इसको ले जाकर के किसी अच्छी जगह पर रखना, और जब तक मैं न लौटूं इसको खोलना नहीं। मनुष्य की प्रवृत्ति, जिस तरह से परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि तुम सारे फलों को खा सकते हो, इस दुनिया, इस बाग एदन के सारे फल को खा सकते हो, सारी चीजों का अधिकार उसने दिया, पर एक ध्यान रखना, जो बीज का पेड़ का फल है उसको मत खाना। एक पेड़ को मना कर दिया। मनुष्य भी विचार में बना रहा कि परमेश्वर ने सारे फलों को तो खाने के लिए कहा, इस फल को क्यों मना किया। उसी प्रकार से वो मनुष्य के मन में आया कि मालिक तो सब कुछ हमको दे के चले गए, ये पूरा घर हमको दे दिया उन्होंने, इस बॉक्स के अंदर क्या है। खोजने लगा, सोचने लगा, पूरी रात गुजर गई। कई बार रात में उठा, लगा कि उसके अंदर क्या होगा, बड़ी कोई कीमती चीज होगी। उसने रख दिया, सो गया। सुबह उठा और जाकर के अपने सारे कामों करता रहा, पर उसका दिमाग वहीं पर लगा हुआ था, बॉक्स में क्या है। कई बार जब हमको किसी चीज को मना किया जाता है, अक्सर लिखा हुआ है यहां पर थूकना मना है, वहीं पर आप देखिए सबसे ज्यादा थूका मिलता है। यहां पर पेशाब करना मना है, वहीं पर लोग खड़े हुए हैं। जो चीज मना करो वही काम करते हैं इंसान। पर खुदा के लोगों, जब मना किया जाए इसका मतलब मना हमें करना ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है, यशायाह 51 उसकी 17वीं आयत में, उसको निकाले रहेंगे यूहन्ना को, अभी पूरी आयत नहीं हुई है। अक्सर हम लोग वही काम करते हैं जो हमसे मना किया जाए। यहां पर लिखा हुआ है, हे यरूशलेम जाग, जाग उठ, खड़ी हो, खड़ी हो जा, तूने यहोवा के हाथ से उसके जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। क्या हम उसके जलजलाहट के कटोरे में से पी रहे हैं? जब हम उसके हुक्म की उदली करते हैं, यानी उसकी अनाज्ञाकारिता करते हैं, हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तो हम उसके जलजलाहट के कटोरे में से पीते हैं। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध, लिखा है, अगर वो हम पर गिरेगा तो वह हमें पीस डालेगा, और हम उस पर गिरेंगे तो हम टुकड़े होंगे।
कुछ तो बचेगा। टुकड़े जब होते हैं तो परमेश्वर की आशीष होती है। लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, टुकड़ा किया, उसने चकनाचूर नहीं कर दिया। चकनाचूर तभी होता है जब परमेश्वर, ऐसा ना हो कि वो हम पर गिरे और हमको बर्बाद कर दे। इससे पहले हमें जाग जाने की जरूरत है। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। क्या हम उसकी ज्योति के तलबगार हैं? हाँ खुदा के लोगों, हम अगर ज्योति के संतान हैं तो हम खुद ज्योति हैं। हमारे अंदर खुद चमक होनी चाहिए, लोग देखें और दूर से कहें कि वास्तव में ये सही सच्चा मसीह है, इसके अंदर कुछ फर्क आत्मा है, ये कुछ फर्क इंसान है, लोग देख करके कहने पाए। ऐसा नहीं कि कोई आपके बारे में जाने ही ना, पर खुदा कलाम बता रहा, पढ़े उसको वहां से आगे से, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके आगे की। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, वह समय आता है, वह समय आता है और अब है, वरन अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, जो सुनेंगे वे जिएंगे। लिखा हुआ है एक मार हो रही थी और बड़ी बिलक रही थी, और उस रास्ते से यीशु मसीह जा रहा था और उसके चेले भी। यीशु मसीह ने पूछा क्या बात है, क्यों ऐसा रोना हो रहा है? हालांकि वो सब कुछ जानता था, वो तो अंतर्यामी था, वो सारी बातें उसके दिमाग में पहले से रहती थी, पर फिर भी वो पूछना मांग रहा था क्या हुआ है भाई? तब उसने कहा, अरे भाई इस औरत का जवान बेटा मर गया। अच्छा, जवान बेटा मर गया, बड़ी दुख की बात है। जवान बेटा, किसी का जवान बेटा इस दुनिया से रहलत करे। यीशु मसीह को बड़ा दुख हुआ और वो गया और कहा, ऐ जवान उठ खड़ा हो। लिखा हुआ है वह जवान जो मर चुका था उठ गया। जब हम यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे, यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है, जो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन की आवाज को सुनेंगे, उसी वक्त वो जी जाएंगे। क्या हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? हाँ खुदा के लोगों, जब हमारे मन में कुछ हो, जब हमारे दिल में कुछ हो, जब हमारे जहन में कुछ आने लगे कि हमें कुछ करना है, परमेश्वर के लिए कुछ करना है, तो जरूर हम करें, पीछे ना हटे, क्योंकि खुदा कलाम बता रहा है। आगे पढ़े, इसके क्या लिखा हुआ है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, समय आता है, वह समय आता है, अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। मृतक जो है परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार उसने पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, कि अपने आप में जीवन रखे। और हम और आप अगर उसके पुत्र हैं तो हमारे और आप में भी उसका जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे और आपके में अंदर जीवन है। खुदा कलाम बता रहा है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 34वें पद में लिखा हुआ है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह नहीं कहता। पौलुस इस बात को कह रहा है कि मैं तुम्हें इस बात को लज्जित करने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये जो परमेश्वर का वचन हो रहा है आपको लज्जित करने के लिए नहीं हो रहा, पर इस बात के लिए हो रहा है कि हम जाग जाए, सावधान हो जाए, अपने आप को खुदावंद के लिए तत्पर कर ले। क्या परमेश्वर के लिए हम उन काम को कर रहे हैं? पहले तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 10वां पद। जी, पहला अध्याय और उसका 10वां पद। पर अब हमारे उद्धारकर्ता, लिखा हुआ है अब हमारे उद्धारकर्ता, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया, जिसने किसका? मृत्यु का नाश किया। ऐ मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु को नाश कर दिया। यीशु मसीह इसलिए आया कि मौत को खत्म कर दे, क्योंकि जब इंसान ने पाप किया तो पाप के कारण वो मौत को उसने हासिल किया,
पर खुदा यीशु मसीह ने उस मौत को खत्म कर दिया। आज खुदा के लोगों, शायद हम हो सकता है आत्मिक तौर से मरे हों या सांसारिक तौर से मर भी जाए, तब भी जीवन लिखा हुआ है, जो मुझ पर विश्वास रखता है वह मरेगा नहीं। मरियम और मार्था से जब बातचीत हो रही थी, तब लिखा हुआ है यीशु मसीह ने कहा, अगर उस मार्था कहने लगी कि अगर तू यीशु मसीह यहां पर होता तो मेरा भाई न मरता। यीशु मसीह चाहता तो पहले ही आ जाता, क्योंकि उसके पास पहले खबर पहुंच चुकी थी कि तेरा मित्र बीमारी में है, मरने पर है। उसने कहा मेरा समय नहीं आया अभी। और लिखा हुआ किसी और गांव को चला गया। जब मर गया 4 दिन बाद वो पहुंचा, जब उसको कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके थे। तब मरियम और मार्था कहने लगी, यीशु अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई न मरता। पर यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन, कयामत और जिंदगी मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है, अगर वह मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के लोगों, इस बात को जान ले कि हम जीवन हमारे पास में है, वो हमको जीवन देना चाहता है। परमेश्वर के लोग आज उसकी नजदीकी में बने रहे, उसको पुकारें, उससे गिड़गिड़ाएं, कहें परमेश्वर हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है। कुलुस्सी उसका 3 अध्याय और रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 13 पद दे करके हम खत्म करेंगे। कुलुस्सी उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद लिखा हुआ है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। क्या करना है? हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अगर हम खुदावंद के लोगों, अगर हम जी गए हैं, अगर हम जाग गए हैं, तो ये बात जान लें कि लिखा हुआ है धर्म के लिए जाग उठो। पर यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है, सो जब तुम मसीह यीशु के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां पर मसीह वर्तमान है ना, है, खुद है, वहां पर स्वयं मौजूद है, इस समय है, वर्तमान है ना, वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। वो हमारे लिए विनती कर रहा है, आज भी जीवित है, आज भी वर्तमान है। क्या हम उसके पास में आ रहे हैं? आप खुदा के लोग जाग जाए, धर्म के लिए जाग उठो। खुदा का नाम बता रहा है, रोमी उसका 6 अध्याय और उसका 13वां पद। ये बड़ा अच्छा मुझे लगा ये बात। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को, कई बार हम लोग अधर्म के हथियार होने के लिए अपने आप को दे देते हैं। हमने बताया ना कि रात में जब हम लोग जागते हैं तो हम अधर्म में होकर के जागते हैं। कई बार हम बताने की कोशिश करते हैं, हमारे बच्चे भी जागते हैं, हम इनको भी बताते हैं, नहीं बेटा जागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रात पर शैतान का अधिकार है। पर अगर हम जाग करके प्रार्थना करते हैं तो बात दूसरी है, क्योंकि हम उस पर अधिकार रखते हैं, हमारे पास में वो कुवत आती है। पर अगर हम जाग करके पिक्चरों को देखें और दुनिया के कामों को करें, शायद उस सीरियल को देखें, वह हमारे लिए नश्वर है। लिखा हुआ है, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए। हम क्या करते हैं? अधर्म के हथियार होने के लिए अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। और पाप हम क्या करते हैं? पाप को सौंप देते हैं। ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर क्या समझो? मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। प्रेज द लॉर्ड। हे सोने वाले जाकर मुर्दे में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यहाँ पर खुदा का नाम बता रहा है, ना अपने आप को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आज अपने जीवन को खुदावंत के हाथों में सौंपते हैं और कहे, परमेश्वर मुझ पर दया कर,
एक आयत हम देना मांग रहे थे और उसको कंटिन्यू करना मांग रहे थे, पर हम वो आयत जब अगला प्रीच करेंगे तो हम उस आयत को देंगे और फिर हम बताएंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। मुझे यकीन है कि खुदा आपको और हमें और बरकत प्रदान करेगा। आज हम अपने आप को खुदा को सौंपे। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से झूठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी।